हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आप सभी को सेल्फ गिवन एनालिसिस देने वाला हूं एसबीआई क्लर्क प्री का। मेरा आज सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, मतलब 1 मार्च को सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, तो एकदम डिटेल में एनालिसिस करूंगा। आंसर भी आपको बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस का। आप कंपेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा आपका आंसर सेम आ रहा था कोई डिफरेंट था। ठीक है, तो ये शिफ्ट कैसा था, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे, सारा कुछ मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। एकदम डिटेल में रहेगा, अच्छे तसल्ली से आप देखिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, आपका बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। सेफ अटेम्प्ट बताऊंगा, इस शिफ्ट में सेफ अटेम्प्ट कितना था। ठीक है, सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, डिटेल में एनालिसिस होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश में आरसी के 8 क्वेश्चन थे। आरसी जो आया था वो निशा नाम की लड़की के ऊपर था। ठीक है, जो कि बुक्स पढ़ती हैं और उसका समरी का आर्टिकल्स लिखती हैं। ठीक है, और लोग उनके आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसमें शायद 2 से 3 आपके वोकैब्स के क्वेश्चन थे, जिसमें एक हमको याद है। एक जो क्वेश्चन था वो था आपका स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट का सिनोनिम पूछा, तो स्टार्ट का सिनोनिम आपको हो जाएगा स्टैब्लिश। ठीक है, स्टैब्लिश मार्क करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है स्टैब्लिश और बिगन में, तो यहाँ पे स्टार्टेड नहीं था, स्टार्ट था, इसलिए स्टैब्लिश होगा। ठीक है, इसके बाद एरर्स की बात करें तो एरर्स के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें कि 2 क्वेश्चन जो था वो सिंपल आपका सिंगुलर प्लूरल पे बेस्ड था। इसमें एक क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है, जिसका था सेवरल रन। ठीक है, सेवरल रन दिया हुआ था, तो यहाँ पे सेवरल रन ना होकर सेवरल रन्स होता है। ठीक है, तो एरर्स के 5 क्वेश्चन इजी लेवल के ही मुझे लगे। जिनकी प्रैक्टिस नहीं है उन्हें लगा होगा एरर्स नहीं सॉल्व हुआ होगा। ये क्वेश्चन मुझे कैसे याद है, तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने 1 में पढ़ा था, तो मुझे रन्स पढ़ाई दिया और मैं नो एरर मार्क कर दिया था। बट जब मैं दोबारा इसे पढ़ा नो एरर करने के बाद, जब एक बार और पढ़ा, तो दिखा कि मुझे यहाँ पर रन है, रन्स नहीं है। इस तरह से मुझे ये क्वेश्चन याद रह गया। वर्ड्स ऑफ के 4 क्वेश्चन थे, ठीक ठाक ही थे। 1-2 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था। बहुत सारे को लग रहा था कि उसमें नो अरेंजमेंट होगा, बट उसमें अरेंजमेंट होता। क्वेश्चन मुझे ठीक से याद नहीं, शायद फोटो वाला कुछ था, उसमें अरेंजमेंट था। ठीक है, याद आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा क्या था। तो अगर आपको याद है इसका आंसर तो बताइए कमेंट सेक्शन में। वर्ड यूसेज के 2 क्वेश्चन थे। एक जो क्वेश्चन था आपका वो था सिनोनिम, और दूसरा क्वेश्चन जो था वो आपका था कमांड का। ठीक है, तो कमांड वाले में ओनली ए आंसर होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें ए बी या सारा मार्क किए होंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे कैच करना था। ऑप्शन कैसे कैसे दिया था, ओनली ए था, ए एंड बी था, ओनली बी था, बी एंड सी था, और नन था, शायद इस तरह का कुछ। नन नहीं था एंड ओनली सी था, इस तरह का था। ठीक है, तो इसमें अगर आपको ऑल लगा होगा, ऑल ए बी सी लगा होगा, तो इसमें जब बी में आप देखिएगा ना, इसका बी जो स्टेटमेंट था उसमें था सीनियर कमांडेड द जूनियर फॉर ऑफिस गुड वर्क। तो कमांडेड द जूनियर ऑफिस गुड वर्क में कोई भी सेंस नहीं बना रहा है कि गुड वर्क के लिए कुछ कमांड तो नहीं दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली वन बनता और आंसर मार्क करके आप आगे बढ़ते, क्योंकि ए और सी का कोई कॉम्बिनेशन था ही नहीं। ठीक है, और सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में आपका बोथ ए एंड बी बन रहा था। ठीक है, बोथ ए एंड बी बन रहा था। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। आपका आंसर क्या था कमेंट करके जरूर बताइएगा। पैराजंबल्स 6 क्वेश्चन थे। देखिए, पैराजंबल्स का मुझे याद नहीं है, मेरे एक स्टूडेंट ने बताया मुझे कि उनका क्या बना था। मुझे भी लग रहा है कि मेरा कुछ ऐसा ही बना था, ठीक से मुझे याद नहीं है। तो पैराजंबल का जो आपका बना था वो बना था सी बी ए एफ डी ई। आपका क्या बना था कमेंट करके जरूर बताएं। सिंगल फिलर के 5 क्वेश्चन थे, ये भी इजी लेवल का था। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ तरह से इंग्लिश सेक्शन मुझे इजी लगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को उतना इजी नहीं लगा, क्योंकि पैराजंबल्स उनका सॉल्व नहीं हुआ था और एरर्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। तो अगर आपने 16 से 18 किया, बहुत सारे स्टूडेंट इसी रेंज में होंगे, अगर 100% एक्यूरेसी से इतना किया है ना, तो काफी अच्छा अटेम्प्ट है आपका। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट में देखिए, वन लाइनर के नाम पर सिंप्लीफिकेशन के मात्र 9 क्वेश्चन थे, जिसमें कि एक क्वेश्चन का आंसर मुझे याद आ रहा है 599 था शायद किसी एक का आंसर। ठीक है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था वो, तो उसका आंसर मुझे अच्छे से याद हो गया। वो मैंने 2 बार कैलकुलेशन किया था उसका, पहले बार में आंसर नहीं आया था, बट दूसरे बार में आ गया था 599। ठीक है, आपका क्या था उसमें 599 था ना, बताइए कमेंट में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी ठीक ठाक थे, इजी थे। फिर देखिए डीआई की जो बरसात हुई, टेबल डीआई, बार डीआई, केसलेट डीआई, केसलेट डीआई, 2 केसलेट डीआई थी। तो टेबल डीआई पोटैटो टोमेटो का था, 5 क्वेश्चन इससे थे, इजी लेवल का था। बस क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग थे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा था। और ये बार डीआई जो था वो क्रिकेट के बेस्ड था, स्ट्राइक रेट पहले क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन थे, इसके भी ये भी क्वेश्चन बड़ा बड़ा था, लेकिन इजी थे, आप एक आराम से उड़ा सकते थे इसके क्वेश्चन को। केसलेट डीआई जो आपका था एक गुआवा और मैंगो का था, 2 क्वेश्चन थे, ये टेबल बन रहा था, बहुत ही इजी लेवल का था ये। दूसरा केसलेट डीआई एसआईसीआई पे बेस्ड था, शायद 4 क्वेश्चन थे, ये मैंने नहीं किया है। और अरिथमेटिक के 8 क्वेश्चन थे। ठीक है,
तो टोटल इसमें ये जो है ना, ये शिफ्ट, ये इसमें गड़बड़ा गया बहुत सारे स्टूडेंट्स, और अटेम्प्ट कहीं ना कहीं उनके 15 के आसपास गिर गए हैं। ठीक है, 15 के आसपास अगर करके आए ना तो आपका अच्छा अटेम्प्ट है इसमें। ठीक है, मैं अपना अटेम्प्ट सारा कुछ बताऊंगा लास्ट में। इसके बाद शिफ्ट 1 नहीं है, रीजनिंग है। ठीक है, ये शिफ्ट 2 है। रीजनिंग में देखें तो नंबर बेस्ड सीरीज 5 क्वेश्चन थे इजी लेवल के, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग 4 क्वेश्चन इजी लेवल के, ऑड वन आउट आपका जो था वो बहुत ही इजी लेवल का था, ऐसा कुछ कि एफ एच जे, फिर दूसरा था जी आई के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसके बाद एक ऐड हो रहा है, इसके बाद एक ऐड हो रहा है। एक में था कि यहाँ से +1 और यहाँ पे +2 हो गया, वो ऑड था तो वो मार्क करके आगे बढ़ना था आपको। पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन था, इसमें जो आपका वर्ड बन रहा, वर्ड जो आपको दिया हुआ था वो था एक्वायर। ठीक है, और इसमें 0 पेयर्स बन रहे थे। ठीक है, कोई भी पेयर नहीं बना, एक्वायर वर्ड था। मंथ बेस्ड पजल के 8% थे, 5 क्वेश्चन, बॉक्स बेस्ड पजल 5 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग के 3 क्वेश्चन, फ्लैटन फ्लोर के 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन, सिलॉस का 3 क्वेश्चन था। ठीक है, अब बात करें मंथ बेस्ड पजल की, तो आंसर क्या था इसका, तो मैंने कोई भी आंसर नोट नहीं किया है, मेरे स्टूडेंट ने बताया, और शायद आपका भी यही आंसर रहा हो, चेक करके बताइएगा। तो मंथ बेस्ड पजल की बात करें तो जो आपका उसमें बना था GBFECAHD, ये बना था। और स्टैक वाला पजल क्या बना था, स्टैक वाले पजल में बना था GADFEHBC, बट इसमें एक क्वेश्चन परेशान कर रहा था, ऑड वन आउट वाला शायद। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा, अपना कमेंट करके बताइए क्या आपका था। और एक जो ऑर्डर रैंकिंग का था उसका बना था BCFEDA। ठीक है, ये बना था। सिलॉस इजी लेवल का था। ब्लड रिलेशन एक बार में नहीं बनता, 2 बार बना था। ठीक है, ब्लड रिलेशन थोड़ा ट्रिकी था। तो रीजनिंग में भी अगर आपने 25 के प्लस किए तो अच्छा खासा अटेम्प्ट है आपका। अब मैं अपना अटेम्प्ट बताता हूँ, और पहले तो शिफ्ट 1 नहीं, यहाँ पे हर जगह शिफ्ट 2 है। ठीक है, मिस प्रिंटिंग हुआ है, मिस टाइपिंग हुआ है, शिफ्ट 2 है। तो डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं पहले, उससे पहले मैं अपना अटेम्प्ट बताता हूँ। तो इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट 29। ठीक है, एक्यूरेसी मैंने मेंटेन की है, 100% एक्यूरेसी मॉक में भी रहती थी, यहाँ भी मैंने एक्यूरेसी मेंटेन करके आंसर किया है। क्वांट में 25 मेरा अटेम्प्ट हुआ है, क्वांट में और अटेम्प्ट हो सकता था, कम अटेम्प्ट है। और रीजनिंग में 35 अटेम्प्ट हुआ है, 100% एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये मेरा अटेम्प्ट है, टोटल मेरे 89 अटेम्प्ट हुए हैं। अब डिफिकल्टी लेवल इंग्लिश का इजी टू मॉडरेट था, थोड़ा मॉडरेट साइड पे ही था, क्वांट मॉडरेट था, और रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट, थोड़ा मॉडरेट साइड पे था। यहाँ पे ये अटेम्प्ट देखिए, अगर आपने इंग्लिश में 16 से 18 के बीच में 100% एक्यूरेसी के साथ किया तो काफी अच्छा अटेम्प्ट है, और अगर आपका एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हुआ है और अगर आपने 22 भी किया ना तो काफी अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, क्वांट में 16 प्लस 15-16 ये आपका रेंज होगा। ठीक है, क्वांट का 15-16 रेंज है। और रीजनिंग में अगर आपने 24 प्लस किया है, 22 से 24 के बीच में किया है ना, तो काफी अच्छा अटेम्प्ट है। और ओवरऑल थोड़ा मॉडरेट साइड में पेपर था आपका। जो ओवरऑल रेंज बन रहा है ना कट ऑफ का, मतलब इस शिफ्ट में गुड अटेम्प्ट का, अगर आपने 54 से लेके 58 के बीच में किया है ना तो काफी अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, हालांकि ये स्टेट वाइज वेरी करेगा, तो जिस स्टेट में हाई कट ऑफ जाता है वहां पे अगर आपने 59 किया है काफी अच्छा अटेम्प्ट है, लो कट ऑफ वाले में 54 53 भी किया तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल एनालिसिस पूरे मेरे शिफ्ट का। अब मेरी अटेम्प्ट मैंने आपको बता दिया है, अपना अटेम्प्ट आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस शिफ्ट में आपका कितना अटेम्प्ट था, कितना आपने किया, कैसा किया है। और बाकी शिफ्ट का भी आप अपना बता सकते हैं, अपना शिफ्ट लिखिएगा, अपने अटेम्प्ट लिखिएगा, कैटेगरी लिखिएगा, स्टेट लिखिएगा, ताकि ओवरऑल जब कट ऑफ का वीडियो आएगा तो बहुत ज्यादा मुझे सहूलियत होगी, डेटा अच्छा रहेगा तो अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाऊंगा मैं। तो स्टेट वाइज कट ऑफ कल आपको वीडियो मिल जाएगा अच्छे से, नॉर्मलाइजेशन के साथ में आपको बताऊंगा कितना आप स्कोर नॉर्मलाइज करें, सारा कुछ मैं डिटेल में एनालिसिस करके कल आपको कट ऑफ वाला वीडियो देकर रहूंगा। ठीक है, अपना कमेंट करके जरूर अपना स्कोर, अपना एक्सपेक्टेड स्कोर बताइएगा कमेंट करके, अपना अटेम्प्ट, अपना एक्सपेक्टेड सारा कुछ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये एनालिसिस आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है, तो अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सजेशन फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।